हेलो एवरीवन। वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सीएपीएफ में जो ग्रामर आती है, दैट इज़ 25 मार्क्स ऑफ द ग्रामर ऑफ योर सीएपीएफ पेपर 2। वो हम बेसिकली इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक्स रहेंगे, ये जो क्वेश्चन रहेंगे, ये हमारे समाधान कोर्स के अंडर हैं और ये बैच 3 के अंडर जो टेस्ट 8 था इंग्लिश ग्रामर का, उसके ये क्वेश्चन है। तो ये अराउंड 45 या 50 मार्क्स के हम ग्रामर के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके सीपीएफ एग्जाम के लिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन। पहला जो क्वेश्चन है, द बियर हैड अ रिंग ऑन इट्स नोज। ये देखिए, इसमें जो गलती है वो है इट्स में है, क्योंकि ये इट के साथ ये अपोस्ट्रोफिस एस लगा है। इसका मतलब होता है इट इज या फिर इट वॉज, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा गया है। तो ये एक वर्ब होती है, उसके साथ ही एक इट प्रोनाउन लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे इट प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, ना कि कोई वर्ब की जरूरत है। तो यहाँ पे एक पॉजेसिव केस प्रोनाउन की जरूरत है। तो यहाँ पे इट्स को रिप्लेस करके हम इट्स लिखेंगे, जिसके बीच में कोई अपोस्ट्रोफिस एस नहीं है। ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द शर्ट इज टू लूज फॉर मी। एक देखिए, लूज होता है, एक होता है लूज। ये वाला लूज जो होता है जिसमें डबल ओ है, वो एक एडजेक्टिव होता है, उसका मतलब होता है नॉट टाइट। और एक जो ये वर्ब होती है जिसमें सिंगल ओ आता है, उसका मतलब होता है फेल टू विन और मिसप्लेस। तो यहाँ पे आपको कौन से वाला मीनिंग कन्वे करना है? यहाँ पे आपको नॉट टाइट वाला मीनिंग कन्वे करना है। और एक और इसमें हिंट जो है वो ये है कि इज जो आपकी लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद आप एक कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आपका एडजेक्टिव। और कॉम्प्लीमेंट बेसिकली पर्पस क्या फील करता है? आपके सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। आपका सब्जेक्ट क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? दिस शर्ट। तो लूज क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट है जो एडजेक्टिव होता है, वो दिस शर्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद आपको पता है जब एडजेक्टिव आएगा तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव लेना पड़ेगा लूज, राइट। So the next question is the coat looks a bit small. I would like to try on it. देखिए, दोबारा से लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट है। जो आपकी लुक है, वो एक लुक भी आपकी लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। उसके बाद आपको एक कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आपका एडजेक्टिव, जो किसको डिस्क्राइब करता है? आपके सब्जेक्ट को। ठीक है। तो दिस कोट क्या है? आपका सब्जेक्ट है। और स्मॉल क्या है? एक एडजेक्टिव है जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो स्मॉल जो आपका एडजेक्टिव है, उसके साथ आपने एक आर्टिकल लगाया हुआ है अ बिट, ए। तो वो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल्स के साथ आप जिसे एडजेक्टिव के साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करते, वो आप नाउन के साथ यूज करते हैं। सो योर आंसर वुड बी दिस कोट लुक्स स्मॉल, आई वुड लाइक टू ट्राई ऑन इट। तो ए बिट आपको यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज लेट्स लिसन द म्यूजिक। तो म्यूजिक के साथ आप द लगाया हुआ है, इसका मतलब है कोई स्पेसिफिक म्यूजिक है। जैसे आपने कोई टैप रिकॉर्डर ऑन किया है या फिर कोई म्यूजिक सिस्टम ऑन किया है, कोई आपने सॉन्ग प्ले किया है, तब आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं लेट्स लिसन टू दिस म्यूजिक, तो बोल सकते हैं वो स्पेसिफिक होगा। लेकिन आप इन जनरल किसी भी म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको द आर्टिकल ड्रॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी करेक्शन क्या होगी? लेट्स लिसन टू द म्यूजिक, टू म्यूजिक, लेट्स लिसन टू म्यूजिक, द आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज फिफ्थ, डू यू नो व्हाट इज द आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। डू यू नो, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1, और दूसरा इज व्हाट इज द आंसर। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले जिसमें एक स्टेटमेंट के अंदर दो क्वेश्चन पूछे गए हो, तो आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्वेश्चन कौन सा है। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन मतलब जो आपका मेन क्वेश्चन है, और मेन क्वेश्चन के बाद आपका जो डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, जो आपका सबऑर्डिनेट क्वेश्चन होगा उसमें आपको इन्वर्जन नहीं करना है सब्जेक्ट और वर्ब का। जैसे इसमें डू यू नो व्हाट इज द आंसर, सो व्हाट इज द आंसर इज योर सबऑर्डिनेट क्वेश्चन,
सबऑर्डिनेट क्वेश्चन के अंदर मतलब इन्वर्जन नहीं करना होगा। इन्वर्जन का मतलब है आपको सब्जेक्ट से पहले वर्ब नहीं लिखनी, इज जो आपकी वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले नहीं लिखनी। तो चेंज क्या होगा इसमें, तो आपका चेंज होगा डू यू नो व्हाट द आंसर इज। तो आप ये वाला सिंटेक्स फॉलो करेंगे इसमें, राइट। सो डू यू नो व्हाट द आंसर इज, आपका जो सबऑर्डिनेट क्वेश्चन है, सबऑर्डिनेट क्वेश्चन को आप सिंपल फॉर्म में लिखेंगे और मेन जो क्वेश्चन होगा आपका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, उसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, द वेदर टुडे इज टू गुड। जब आप बोल रहे हैं द वेदर टुडे इज टू गुड, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट आप कन्वे करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप सो का यूज करेंगे, क्योंकि टू आपका नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए यूज होता है। जैसे टू बैड, अगर यहाँ पे होता द वेदर टुडे इज टू बैड तो चल जाता, तो आपको टू को रिप्लेस करना होगा सो से, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई सॉ हिम येस्टरडे ओनली। देखिए अब जो इसमें ओनली एडवर्ब है, तो आपको पता होगा एडवर्ब जो है आपकी मेन वर्ब के साथ लिखी जाती है, ठीक है, जनरली यहीं पे लिखी जाती है। तो ये आपका सिंटेक्स का एरर हो गया। तो यहाँ पे आपको जो ओनली है उसकी पोजीशन बदल के कहाँ पे लिखनी होगी, मेन वर्ब के साथ में। तो आप लिखेंगे आई ओनली सॉ हिम येस्टरडे, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है बहुत डिफरेंट हो जाएगा। मतलब जब आप ओनली को वर्ब से पहले लिखेंगे तो इसका मतलब होगा आई ओनली सॉ हिम येस्टरडे। अगर आप इसको वर्ब के बाद लिखेंगे आई सा ओनली हिम येस्टरडे, ठीक है, तो उसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो एडवर्ब थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो थोड़ा मीनिंग चेंज हो सकता है इसका। तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे मेन वर्ब से पहले आई ओनली सॉ हिम येस्टरडे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, व्हाट डू यू वांट टू सी। अब देखिए हु यू वांट टू सी, ये आपका क्वेश्चन है, हु यू वांट टू सी। देखिए हु और हुम जो आपका ये प्रोनाउन होते हैं, ये आपके कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब है जो हु होता है आपका वो सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है हु, और हुम जो है आपका ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिखेंगे अगर हु यूज किया है तो वो एक सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने यू यूज किया है वो भी आपका एक सब्जेक्ट है। तो एक क्वेश्चन में दो सब्जेक्ट हो गए तो दो वर्ब आपको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दो वर्ब आप नहीं ले सकते। तो दोबारा से इसको देखिए, हु यू वांट टू सी, इसका मतलब है कि आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए इसमें, हु यू वांट टू सी के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए कोई, तो आपको इसमें हु को रिप्लेस करना पड़ेगा हुम के साथ। मतलब आपको इसमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट का काम कौन प्ले कर सकता है, हुम। तो यहाँ पे लिखेंगे आप हुम डू यू वांट टू सी, राइट। जो कि इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है तो यूज से पहले आपको डू का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जो डू क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट से पहले जब भी आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वो इंटेरोगेटिव में चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इसलिए इसको इंटेरोगेटिव बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन आपका, द आइसक्रीम्स, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा है, द आइसक्रीम्स गुड, मे आई प्लीज हैव लिटिल मोर। उसके बाद क्वेश्चन है, देखिए अब जो इसमें द आइसक्रीम्स लिखा हुआ है ये अपोस्ट्रोफी एस है, तो ये जो मीनिंग है ये गलत है इसका। तो यहाँ पे आपको एक वर्ब चाहिएगी, इसमें अभी तक कोई वर्ब नहीं लिखी गई है। तो क्रीम को आप रिप्लेस करेंगे द आइसक्रीम इज गुड, ठीक है, द आइसक्रीम इज गुड, मे आई प्लीज हैव लिटिल मोर। तो ये एक तरीका है। तो ये पॉजेसिव केस यहाँ पे यूज नहीं करेंगे आप, इसमें एक क्रीम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आपको एक वर्ब लिखनी होगी इज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th, हिज ऑफिस इज क्वाइट ऑपोजिट टू माई हाउस। देखिए इसमें जो ऑपोजिट है आपकी ये एक प्रेपोजिशन है, और आपको पता है जब एक स्टेटमेंट में प्रेपोजिशन के बाद आपको एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। जब आपकी प्रेपोजिशन ऑलरेडी ऑपोजिट है तो उसके बाद टू प्रेपोजिशन की क्या जरूरत है। सो हिज ऑफिस इज क्वाइट ऑपोजिट माई हाउस, तो टू को आपको इसमें ड्रॉप करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज आपको मिसिंग वर्ड लिखने हैं इसमें क्वेश्चन था जैसे द शॉपकीपर रिफ्यूज टू बार्गेन विद कस्टमर्स, उसके बाद आपको लिखना है ही डिड नॉट बिलीव इन बार्गेनिंग, उसके बाद ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड ऑफ अ फेयर प्राइस, द कस्टमर्स वाज लुकिंग फॉर अ बार्गेन, दे आर्ग्यूड ऑन द प्राइस फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको एक सुटेबल, इसमें वर्ब लिखनी है, जैसे आई डू नॉट यूजुअली
डैश एन अम्ब्रेला बट टुडे आई एम डैश वन। इसमें आपको कैरी वर्ब का यूज करना है। पहले केस में हम क्या करेंगे, कैरी वर्ब सिंपल लिख देंगे, उसके बाद जैसे एक जब प्रेजेंट जो टेंस इसमें यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक्शन उस पॉइंट के लिए वैलिड है। तो जब भी ऐसे जो कोई इवेंट जो वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वैलिड है, उसमें आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे आप आई एम कैरिंग। उसके बाद लिखा है आपने, जैसे सेकंड क्वेश्चन है शी नेवर डैश अबाउट हर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे वरी वर्ब आपको यूज करना है। तो यहाँ पे शी के हिसाब से शी इज अ सिंगुलर, तो सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब लगेगी। वरीज आप लिखेंगे WORRIES। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट चाइल्ड ऑलवेज क्राई व्हेन ही हैज अ बाथ। उसके बाद फुल स्टॉप, लिसन ही इज डैश नाउ। तो नाउ मतलब उस पॉइंट के लिए वो पर्टिकुलर एक्शन क्या है, एक्टिव है या फिर वैलिड है। तो उसके लिए आपको कौन सा टेंस यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आप लिखेंगे ही इज क्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपको कुछ प्रेफिक्स लिख के उसको अपोजिट में चेंज करना है, डू, अनडू, क्रेडिबल, ठीक है। तो ये सिंपल है, आप कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके CAPF एग्जाम में बार बार हमेशा ये पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे टू और टू, ये आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये आपको बोला गया कि सेंटेंस में यूज करना है इस कोरिलेटिव कंजंक्शन का। तो टू और टू एक साथ आएंगे। अब आप पहली स्टेटमेंट वो है द कॉफी वॉज हॉट फुल स्टॉप वी कुड नॉट ड्रिंक इट, ठीक है। दो सिंपल स्टेटमेंट है इसमें, दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है इस वाले कोरिलेटिव कंजंक्शन से, टू और टू से। देखिए कई बार बहुत से स्टूडेंट्स ने इसमें क्या गलती करी है कि टू और टू, जैसे ये वाला टू है और इसके बाद जो टू है, उसके बाद ये कभी पैसिव बना देते हैं, कभी एक्टिव बना देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, द कॉफी वॉज टू हॉट फॉर अस टू ड्रिंक इट। अब देखिए जो मैंने ये टू लिखा है और ये टू लिखा है, और इस वाले टू के बाद मैंने एक इन्फिनेटिव यूज किया है, ड्रिंक इट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो दैट इज इन्फिनेटिव। क्यों इन्फिनेटिव यूज हुआ है, पैसिव फॉर्म यूज की नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद जो लिखा है मैंने दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब, ठीक है। तब हमें उसका सब्जेक्ट मिल गया, तो इसको पैसिव में बनाने की जरूरत नहीं है। एक और तरीका, जब मैं इसको बिना किसी सब्जेक्ट के लिखूंगा उस वर्ब के, मतलब ड्रिंक जो वर्ब है उस वर्ब का मैं सब्जेक्ट इसमें नहीं लिख रहा, तो इसका मतलब मुझे उसको पैसिव में लिखना होगा। तो एक तरीका ये होगा द कॉफी वॉज टू हॉट। अब मैंने यहाँ पे फॉर अस नहीं लिखा, तो जब भी आप इन्फिनेटिव से पहले जो टू है आपका, उससे पहले आप उसका सब्जेक्ट नहीं लिख रहे और उसके बाद जो आप वर्ब लिखेंगे वो लिख रहे हैं, तो उसका मतलब आपको वो वर्ब पैसिव फॉर्म में ही चेंज करनी पड़ेगी। द कॉफी वॉज टू हॉट टू बी ड्रंक, राइट। तो ये हमारा पैसिव में होगा, ये हमारा एक्टिव में होगा। इसमें मैंने इन्फिनेटिव से पहले उसका सब्जेक्ट लिखा है, इसलिए मेरी वर्ब आएगी यहाँ पे एक्टिव में। सो दिस इज द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन इन द स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोगों ने ये एग्जाम में गलत किया है और यहीं से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है। सेकंड इज यू आर नाउ ओल्ड यू कैन नॉट कंटिन्यू टू वर्क, तो आप लिखेंगे यू आर टू ओल्ड टू कंटिन्यू द वर्क या फिर टू वर्क, कुछ भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट इज द चाइल्ड वॉज वेरी स्मॉल इट कुड नॉट वॉक, द चाइल्ड वॉज टू स्मॉल। अब देखिए द चाइल्ड वॉज टू स्मॉल टू वॉक, ठीक है, आपको इस तरह से चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज दिस बुक इज हैवी आई कैन नॉट कैरी इट, दिस बुक इज टू हैवी टू बी कैरिड। ये मैंने पैसिव में बनाया है क्योंकि इस वाले ये जो हैवी है ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता इस वर्ब का, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, वो दिस बुक होगी, वो स्टार्टिंग में लिखा है, तो इसके लिए हमें इसको पैसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दिस बुक इज टू हैवी टू बी कैरिड, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस बुक इज टू हैवी फॉर अस टू कैरी इट। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया इस वर्ब के लिए, तो एक्टिव फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट इज शी वॉज शॉक्ड शी डिड नॉट रिएक्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे शी वॉज टू शॉक्ड टू रिएक्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं शी वॉज टू शॉक्ड टू गिव एनी रिएक्शन, ये भी आपका ठीक है। नेक्स्ट इज आपको रीराइट करना है पूरा सेंटेंस, और कंडीशन क्या है, आपको इट जो प्रोनाउन है वो सेंटेंस के बिगिन में लिखना है, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो इट आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जब भी आप लिखेंगे तो उसमें से एक जो क्लोज होगी
उसको आपको उस पर्टिकुलर मतलब इट सब्जेक्ट के लिए प्रेडिकेट बनाना पड़ेगा। प्रेडिकेट क्या होता है, जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इट मैंने लिखा, अब दैट इज सिली को मैंने चेंज कर दिया, उसका प्रेडिकेट बना दिया इट सब्जेक्ट का, इट इज सिली टू टॉक लाइक दैट, ठीक है। सेकंड है आपका टू हियर योर वॉइस वाज गुड, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आप लिखेंगे इट से आपको बिगिन करना है, और ये वाला जो आपकी क्लोज है इसको आपको चेंज करना होगा, वाज गुड को इट वाज गुड टू हियर योर वॉइस। तो ये सभी जो है आपके काफ़ी सिंपल सेंटेंसेस है, इसमें ज़्यादा कुछ करने का है नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। कंबाइन दिस सेंटेंसेस, ये आपको डायरेक्शन दी गई है, यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स ऑल्दो, बट, येट, सो और बिकॉज, ये आपके सभी कंजंक्शंस हैं, ठीक है। ये आपके कंजंक्शन है, आपको यूज करने हैं एक बार, वंस इन ए सेंटेंस। देखिए पहली स्टेटमेंट देखिए, दे वर टायर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप है, दे वर्कड लेट इन द नाइट। दो सिंपल स्टेटमेंट है अलग अलग, और ये आपको कंबाइन करनी है। तो कंबाइन करनी है, आपके पास ऑप्शंस है कंजंक्शन के, बिकॉज, सो, येट, बट, ऑल्दो। तो ये कंजंक्शन आपको पता होने चाहिए किस लिए यूज होते हैं। देखिए सिंपल आपको पता होना चाहिए, सम कंजंक्शंस आर यूज फॉर अपोजिट रीजन, जैसे ये अपोजिट रीजन के लिए यूज होंगे, मतलब रीजन कुछ और होगा, मतलब रिजल्ट कुछ और होगा और रीजन कुछ और होगा। और ये जो कंजंक्शंस हैं आपके फॉर अपोजिट रिजल्ट, मतलब आपका रीजन कुछ और होगा और रिजल्ट कुछ और होगा। येट, स्टिल, नेवरदलेस, बट, ये आपके क्या है, अपोजिट रिजल्ट के लिए यूज होते हैं। और ये जो कंजंक्शन है आपके रीजन देने के लिए, आप लेट क्यों हो गए, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, या फिर सिंस, एज, फॉर, ये रीजन के लिए कंजंक्शन यूज होते हैं। और ये जो ये है आपके कंजंक्शन दैट इज यूज्ड फॉर रिजल्ट, जैसे दैट्स व्हाई, हेंस, सो एंड देयरफॉर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, दे वर टायर्ड, दे वर्कड लेट इन द नाइट। सबसे पहले मुझे बताइए इसमें से कौन सा एक्शन पहले हुआ है, वो पहले थके थे या फिर दे वर्कड लेट इन द नाइट, राइट। वो लेट तक काम करते रहे, उसीलिए वो थक गए, दे वर टायर्ड। तो ये हमारा रीजन है, ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। और रीजन के लिए आपको कौन सा कंजंक्शन यूज करना है, बिकॉज, ठीक है। दे वर टायर्ड बिकॉज दे वर्कड लेट इन द नाइट, सो दिस इज द रीजन। ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इससे पहले आपको एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, बिकॉज, समझ गए। नेक्स्ट इज ही स्लेप्ट अर्ली, फुल स्टॉप, ही वोक अप लेट, ठीक है। इसमें से पहले ये बताइए कौन सा एक्शन पहले हुआ है, ही स्लेप्ट अर्ली पहले हुआ होगा, और ही वोक अप लेट, ठीक है। तो ये रीजन रहा है और ये रिजल्ट रहा है। रीजन देखिए सिंपल है, लेकिन जो हमारा रिजल्ट है वो ऑपोजिट है। ऑपोजिट रिजल्ट के लिए आपको क्या यूज करना है, येट, स्टिल, नेवरदलेस, बट। अब आप लिखेंगे ही स्लेप्ट अर्ली, येट ही वोक अप लेट। आप इसमें से कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में कौन सी चॉइस दी गई है, येट की, तो आप यहाँ पे येट यूज करेंगे। नेक्स्ट इज ही वॉज ऑन मेडिकेशन, ही फेल्ट ड्राउजी। अब देखिए ही वॉज ऑन मेडिकेशन इज अ रीजन, अब रिजल्ट क्या आया आपका, ही फेल्ट ड्राउजी, तो ये आपका रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट के लिए आपको कौन से कंजंक्शन यूज करने हैं, ये वाले, सो, ठीक है, जिसमें अपोजिट रिजल्ट ना होके सिंपल रिजल्ट हो, उसमें आप सो कंजंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज शी वॉज वेरी एंग्री, शी सैड नथिंग। शी वॉज वेरी एंग्री वो आपका हो गया रीजन, उसके बाद शी सैड नथिंग ये आपका हो गया रिजल्ट, और वो क्या हो गया, अपोजिट रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, येट। उसके बाद लिखेंगे द इंजन स्टॉप्ड, इट हैड हीटेड अप। देखिए इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है, शी वॉज वेरी एंग्री, शी सैड नथिंग। तो ये आपका जैसे गुस्से में होने के बाद भी आदमी ज्यादा बोलता है या फिर नहीं बोलता है, तो आप इसमें येट कंजंक्शन यूज करेंगे, या फिर इसमें जो रिजल्ट के लिए देयरफॉर भी यूज कर सकते हैं, या फिर सो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। शी वॉज वेरी एंग्री, सो शी सैड नथिंग। तो ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करना तो आप येट लिख सकते हैं, मतलब इट डिपेंडिंग अपॉन आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि शी वॉज वेरी एंग्री और उसी लिए मतलब वो जो नॉर्मली है जब भी वो गुस्सा होती है वो ज़्यादा बोलती है, ठीक है, तो लेकिन उस केस में क्या हुआ, उस दिन वो नहीं बोल रही थी, येट शी सैड नथिंग, तो ये स्टेटमेंट आपका ये वाला कंजंक्शन चल जाएगा। लेकिन जनरली क्या होते हैं, जब लोग गुस्सा होते हैं वो बोलते नहीं है,
तो इसलिए आपका रीजन ये हो गया शी वॉज वेरी एंग्री सो शी सैड नथिंग, तो यहाँ पे सो आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आप सो यूज करेंगे। नेक्स्ट इज द इंजन स्टॉप्ड इट हैड हीटेड अप। देखिए द इंजन स्टॉप्ड इज अ रिजल्ट और इट हैड हीटेड अप इज अ रिजल्ट, तो रिजल्ट के रीजन, तो रीजन के लिए आप बिकॉज कंजंक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट इज आपको ये सभी सेंटेंस कंबाइन करने हैं एक NF2। एक NF2 क्या है आपकी एडवर्ब फ्रेज है या फिर एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं और कंजंक्शन भी। तो ये सिंपल है, जैसे द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग एनफ टू ब्लो पीपल अवे, द प्रिंट वॉज क्लियर एनफ टू रीड इट क्लियरली, तो इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी है नहीं। सो इस वीडियो में इतना ही था, और CAPF के लिए जो हम ये करा रहे हैं आपकी ग्रामर इतना भी कर लीजिए आप, बहुत मतलब मोर देन सफिशिएंट है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके जल्दी ही साथ के साथ होते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।